हेलो डियर, वेलकम करता हूं आप सभी को यूट्यूब चैनल राहुल मिश्रा नर्सिंग पे। माय डियर, बहुत सारे लोग 4 अगस्त का डिसीजन यानी ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन 4 अगस्त को क्या कुछ हुआ इस पर जो है हम लोग बात करेंगे। देखिए, जो इस मतलब जो ये जीएनएम और बीएससी हुआ है, तो जीएनएम बनाम जो बीएससी का केस है, जो इसके पक्ष में है वो भी जानना चाहते हैं, जो इसके अगेंस्ट में है वो भी उत्सुक है कि आखिर ऑर्डर में क्या हो रहा है। दोनों लोग जानना चाहते हैं और बहुत लोग जो है बार बार यही पूछ रहे हैं कि आखिर क्या होगा। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि अब तो जो है एग्ज़ाम हो चुका है, अब क्या होगा, अब क्या होगा तुम्हारे ऑर्डर का, क्या होगा। तो सबसे पहले वैसे लोगों को मैं बता दूं कि इस केस में मेरा कोई इंटरफेयर नहीं था। बात समझ लीजिए, इस केस में मेरा कोई इंटरफेयर नहीं था, मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, तो ये तो मेरा केस होता नहीं है। दूसरी चीज़ें कि जो कहते हैं कि क्या होगा नहीं होगा, तो मामला कोर्ट में है। किस कारण से ऑर्डर रुका हुआ है वो भी बताऊंगा, 4 को क्या हुआ वो भी बताऊंगा। लेकिन पहले अगर आप चैलेंज करते हैं कि अब एग्ज़ाम हो गया अब क्या होगा, तो कोर्ट को अगर आप चैलेंज कर रहे हैं तो ये आपकी नासमझ है। कोर्ट से बड़ा जो है लीगल प्रोसीजर में, लोकतंत्र में कोर्ट से बड़ा कोई नहीं होता है। तो अगर आप कहते हैं एग्ज़ाम हो गया क्या होगा अब कुछ नहीं होगा, तो ये आपकी गलत फहमी है। अगर कोर्ट को लगेगा कि ये चीज़ें जो है गलत है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो जो है वो ऑर्डर दे देगा जीएनएम वाला का पक्ष में। अगर कोर्ट को लगेगा कि नहीं ऐसा कुछ इसमें है नहीं, सबको शामिल किया जा सकता है, सबका हक है एग्ज़ाम देने का, तो कोर्ट ऑर्डर दे देगा, कहेगा कि भाई बीएससी वाले भी एप्लीकेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, केस को खारिज कर देगा। फिर बात को समझिए। तो जब तक अंतिम निर्णय माननीय न्यायालय का नहीं आ जाता है, तब तक हमको आपको बोलने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। बात समझ लीजिए, अगर कोर्ट निर्णय दे देगा कि जीएनएम ही सिर्फ बहाली में रहेगा, बीएससी नर्सिंग नहीं रह सकता है, तो कितना भी एग्ज़ाम हो गया है कोई मतलब नहीं है। फिर से जो प्रोसेस है, बीटीएससी को ऑर्डर आएगा तो बीटीएससी को करना ही पड़ेगा, जो कोर्ट का निर्णय आएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, कोर्ट से बड़ा कुछ नहीं है। अब बात रही कि 4 अगस्त को क्या कुछ हुआ, तो देखिए जो 28 को सुनवाई हुई उसमें जो 4 अगस्त को दिया गया था, तो 4 अगस्त के जो है आपको नहीं कुछ हुआ, 4 अगस्त को कुछ नहीं हुआ। अब क्यों नहीं कुछ हुआ, तो कोर्ट से ऑर्डर था कि अगली सुनवाई तक स्थगित किया गया है, एडजॉर्नेट कर दिया गया है। अभी एडजॉर्नेट इसलिए किया गया है कि सरकार की तरफ से जो जवाब दाखिल कर दिया गया है एफिडेविट, उसके एवज में जो पैटिशनर है, मीन्स जो स्टूडेंट है, जो जीएनएम कैंडिडेट जो अप्लाई पैटिशनर बने हैं, कोर्ट के द्वारा कहा गया कि आप जो है अपने पुख्ता सबूत रखें कि किस आधार पर जो है सिर्फ जीएनएम ही वैलिड है, किस बेसिस पर, क्या इससे पहले कोई फैसला ऐसा आया है, क्या कुछ ऐसा प्रूफ है जिससे ये माना जा सके कि हाँ जीएनएम ही जो है इसके लिए सिर्फ अप्लीकेबल है और जीएनएम को ही होना चाहिए और बीएससी नर्सिंग जो है बाहर होना चाहिए। इसके लिए आपके पास कोई पुख्ता सबूत है, कुछ एविडेंट है, चूँकि कोर्ट में एविडेंस के ऊपर काम होता है, साक्ष्य के ऊपर काम होता है। आप उससे मिलता जुलता केस के ऑर्डर, साक्ष्य नहीं प्रस्तुत करेंगे तो फिर वहाँ पे मुश्किल हो जाता है आपके पक्ष में ऑर्डर देना। तो वो तो था आपका 28 को ऑर्डर दिया गया था कि भाई आप जो है अगले तारीख तक जो है आप सबमिट कर दीजिए, लेकिन 4 अगस्त को जो है सबमिट करने में विफल हो गए। जो स्टूडेंट है वो 4 अगस्त को विफल हो गए ऑर्डर को जो है सबमिट करने में। और एडजॉर्नेट का मतलब होता है कि अनिश्चितकालीन स्थगित, जब तक इस केस में एक्टिव नहीं हो जाएंगे। जैसे ही जो पैटिशनर लोग हैं वो अपना सबमिट कर देंगे, या ये भी हो सकता है कि जो जीएनएम में जो पैटिशनर है उनको समय लगता हो, रिसर्च करने में उनको समय लगा हो, तो वो अपना समय और जो है ज़्यादा ले लिए हों। बात समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से 4 अगस्त को कुछ इस पर फैसला नहीं हुआ, यहाँ तक इस पर हियरिंग भी जो है उतना डिटेल्स में नहीं हुआ, टाइम आगे जो है बढ़ गया है।
अब जब भी आगे इसको सुनवाई होगी, सुनवाई तभी होगी जब जीएनएम जो प्रैक्टिशनर है वो एक्टिव हो जाएंगे और वो साक्ष्य प्रस्तुत कर देंगे कि हाँ महोदय माननीय न्यायालय ये देखें कि ये सारा जो है साक्ष्य है, और ये डॉक्यूमेंट फाइल कर देंगे। देन दोनों तरफ से फाइल होने के बाद जो है आपको मजबूती से इस पर सुनवाई होगी। जिसका पक्ष मजबूत होगा उसके पक्ष में फैसला आएगा। अगर जीएनएम स्टूडेंट विफल हो जाते हैं साक्ष्य प्रस्तुत करने में, अपने बातों को मजबूती से रखने में, मीन्स उनका वकील, तो फिर वहाँ पे जो है केस को क्या कर दिया जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा। और जो जैसा चल रहा है बीटीएससी में अभी प्रोसेस वैसा ही चलेगा। बात को समझ लीजिए। इसलिए 4 अगस्त को कुछ विशेष नहीं हुआ। तो जो भी लोग कहते हैं तो 4 अगस्त को ऑर्डर कुछ नहीं हुआ, आगे जब ऑर्डर आएगा मैं इस पर आपको बताऊंगा। अभी फ़िलहाल इस पर कुछ ऐसा ऑर्डर नहीं हुआ है और न इस पर अभी जो है सुनवाई हुई है। बात समझ गए? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए।